हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। बच्चों, जैसा कि पाठ से ही विदित हो रहा है, मिठाई वाला यानी कि मिठाई बेचने वाला। और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक मिठाई वाले का बहुत ही सुंदर अपने पाठ में वर्णन किया है कि कभी वो मिठाई वाले के रूप में, कभी खिलौने वाले के रूप में, तो कभी बांसुरी वाले के रूप में आता है और छोटे छोटे बच्चों का मन जो है वो बहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम पाठ की तरफ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जैसे ही वो गलियों के अंदर आता, जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा, गांव में, शहर में, गलियों में फेरी वाले जो आते हैं ना, कभी मिठाई बेचने के लिए, कभी खिलौने बेचने के लिए, कभी कुछ, तो वो अपने अपने ढंग से अपनी आवाज़ें निकालते हैं। उनके अपने ही वाक्य होते हैं जो कि हमें अपनी तरफ यानी कि उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका भी यही है। किस प्रकार से कहता, गलियों में घूमते हुए बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यानी कि बच्चों को खुश करने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र विचित्र यानी अद्भुत किंतु मादक मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसका ये वाक्य होता अधूरा था, लेकिन जो भी सुनता था उसके तरफ आकर्षित हो जाता था, यानी कि अपनी जगह से अस्थिर हो जाता था। उसके स्नेहासिभिक्त कंठ से फूटा हुआ, यानी कि उसके प्रेम से भरे हुए कंठ से जो ये गान, जो ये स्वर जो है वो निकलता था, तो निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जिन आसपास की गलियों में वो होता था, उसके आसपास जो मकान होते थे उनमें हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। उन जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको अपनी गोद में उठा कर के उनकी जो माताएं होती थी, जो युवतियाँ होती थी, वो चिक यानी कि अपने पर्दों को उठा करके और उनकी तरफ छज्जों से झुक कर के उसकी तरफ झांकने लगती थी, देखने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। और गलियों के अंदर भी जो छोटे छोटे बगीचे थे उनमें खेलते हुए बच्चे, इठलाते हुए, छोटे बच्चों को तो आपने देखा होगा किस तरह से वो अपनी मस्ती में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बच्चों का झुंड यानी समूह उसे घेर लेता और वह वहीं पर बैठकर खिलौने की पेटी अपनी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित यानी खुश, आनंदित। बच्चे जैसे ही खिलौनों को देखते बड़े ही खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और अपने घर से पैसे लाकर स्वयं ही उसका बड़ों की भांति मोल भाव करने लगते। पूछते, इच का दाम क्या है? और अपनी तोतली भाषा में इस तरह से पूछते। इच का मतलब इसका दाम, यानी कि इसका, इसके कितने पैसे हैं। ओल इच का और इसका, ओल इच का और इसका, यानी कि भिन्न भिन्न जो खिलौने वो देखते थे उनके अपने हिसाब से वो जो है वो मोल भाव तय करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, यानी छोटी छोटी जो बच्चों की उंगलियां थी उनमें वो पैसे रखते थे। खिलौने वाला उनसे पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। और बच्चों की जो इच्छा होती, जिसको जो खिलौना चाहिए होता, वो उनको वह दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और जैसे ही उससे खिलौने ले लेते बच्चे उछलते कूदते खुश होते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और फिर वह अपनी उसी लाइन को, उसी पंक्ति को दोबारा से दोहराता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं ना बच्चों, उसी तरह से उसका ये मधुर जो गान था वह गली के मकानों में एक तरफ से, यानी इस छोर से लेकर उस छोर तक लहराता हुआ, यानी कि उसकी जो ध्वनि थी वो एक मकान से लेकर दूसरे मकान तक पहुंच जाती और वह आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय बहादुर जी के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो विजय बहादुर के कितने बच्चे थे बच्चों? 2, और दोनों के नाम क्या क्या थे? चुन्नू और मुन्नू।
चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदले। वह अपनी तोतली भाषा में कहता है कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है। और फिर मुन्नू भी अपनी तोतली भाषा में बाल सुलभ आवाज में कहता है कि मेरे वाला देखो ये भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए। अब उनकी माँ, चुन्नू मुन्नू की माँ, जिसका नाम क्या था बच्चों, रोहिणी, वो खड़ी खड़ी पहले तो उन्हें निहारती यानी उन्हें देखती रही और फिर अंत में अपने बच्चों को बुलाकर पूछने लगी कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। और मुन्नू फिर अपनी तोतली भाषा में कहता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। यानी कि अब वह अपने मन ही मन में कौन सोच रही थी बच्चों, रोहिणी, चुन्नू मुन्नू की माँ, अपने मन में ये सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, लेकिन कैसे दे गया ये तो कौन जाने, वह खिलौने वाला ही जाने, इतना तो निश्चय है, यानी इतना तो ये उचित सही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। यानी जरा सी देर ठहर कर इस बात पर गौर करके रोहिणी पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, और इस बात पर पुनः गौर करने की उसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। 6 महीने बाद, कितने महीने बाद बच्चों, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पूरे ही नगर में यह समाचार फैल गया कि कोई मुरली वाला आया हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी अपने कार्य में कुशल है, प्रवीण है, कि पूरे नगर में वह अपने मुरली बजाने में तो वह बड़ा ही कुशल है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। और कैसे बेचता है अपनी मुरली, मुरली को बजाता है, गाना सुनाता है और फिर अपनी मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। और मुरली के भाव कितने थे बच्चों, कितने में वो बेचता था उनको, 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। लोग सोचने लगे कि ओहो, इतने में उसे क्या मिलता होगा, यानी उसे क्या फ़ायदा होता होगा। मेहनत भी तो नहीं आती होगी इसमें, तो उसकी खुद की मेहनत भी नहीं आती होगी। आगे देखिए बच्चों, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। फिर आपस में जैसे चर्चाएं चलती हैं ना, ऐसे चर्चा हो रही थी तो दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति जैसे दूसरे से पूछता है कि भाई वह कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी। और उत्तर में जिस व्यक्ति से वह पूछ रहा था वह कहता है कि उसकी उम्र तो अभी से अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। यानी कि मुरली वाले की उम्र बच्चों कितनी थी, 30-32, और वह अपनी मुरली कितने पैसों में बेचता था बच्चों, 2 पैसे में। दुबला पतला गोरा युवक, और किस तरह से था वह, दुबला पतला था और उसका रंग कैसा था बच्चों, गोरा, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। और उसकी विशेषता क्या थी कि वह 30-32 वर्ष का था, दुबला पतला, रंग उसका गोरा था और साफा कैसा बांधता था बच्चों, बीकानेरी रंगीन। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब उस व्यक्ति ने, जो दूसरे व्यक्ति से सुन रहा था, उसने अपनी शंका जाहिर की कि कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता। अब उस व्यक्ति ने इस बात को पुनः दोहराया कि क्या वह पहले खिलौने बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। कहता है कि उसके विषय में जो तुमने, उसके रूप रंग आकार के विषय में जो बताया है, उससे तो मुझे यही लगता है कि वह वही है। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। कहता है कि भाई हाँ, तो शायद वह वही होगा, लेकिन वह तो वास्तव में एक बड़ा ही कुशल है, अपने कार्य में बड़ा निपुण है। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती और प्रत्येक दिन उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती। गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और गली के अंदर फिर पुनः उसकी वही मादक यानी मधुर और मीठी, मृदुल यानी कोमल, यानी
मधुर मृदुल उसका जो स्वर था वह सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना और चुन्नू मुन्नू की माँ जो रोहिणी थी ना बच्चों, राय बहादुर की पत्नी, उसने भी इस आवाज़ को सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया और उसे एकाएक उसी समय यानी उसी क्षण खिलौने वाले की याद हो आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता। और उसी क्षण उसके दिमाग में ये बात आई कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार से गा कर के अपने खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। किसके पास गई? अपने पति विजय बहादुर के पास। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, कहती है कि उस मुरली वाले को बुलाओ। तो जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो अपने पति से कहती है। कौन कहती है बच्चों? रोहिणी। चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, कहती है कि बच्चों के लिए। किसके लिए? चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, क्या पता ये दोबारा इधर आए या नहीं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। और कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वे पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? और समाचार पढ़ते हुए ही विजय बाबू दरवाजे तक आ गए और मुरली वाले से वहीं से ही बोले, क्यों भाई, कितने में देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते, यानी कि मुरली वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चों की मनोदशा कैसी हो गई बच्चों, कि किसी को अपने विषय में ध्यान ही नहीं रहा। किसी का जूता छूटा तो किसी की टोपी छूट गई और किसी का पजामा ढीला था तो वह निकल ही गया। ये बच्चों की स्थिति थी। एक बच्चों का झुंड आ पहुंचा और बच्चों का एक पूरा का पूरा समूह जो है उस मुरली वाले के पास आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। वो अपनी तोतली बाल सुलभ आवाज़ में उससे कह रहे थे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा और मुरली वाला जो है वो आनंद से विभोर हो उठा, आनंद विभोर हो उठा बच्चों। हर्ष से गदगद यानी आनंद विभोर हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, कि भैया हम सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, लेकिन आप लोग थोड़ा रुक जाओ, ठहरो, एक एक को देने दो, रुको, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे। कहते कि हम इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। यानी बच्चों मुरली की संख्या कितनी थी? मुरलियों की संख्या 57। कहता है मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? और फिर उसका ध्यान, मुरली वाले का ध्यान किसकी तरफ जाता है? विजय बाबू की तरफ, कि हाँ बाबूजी आप पूछ रहे थे कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। कहता है वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है मेरी मुरली, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे के हिसाब से ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए और विजय बाबू आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। कि सबको इसी भाव से देता है लेकिन मुझ पर उल्टा ही एहसान लगा रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। फिर जैसे जो मोल भाव करने वाले होते हैं यानी कि जो खरीदार होते हैं वो इस तरह की बातें तो बच्चों करते ही रहते हैं कि तुम लोगों की तो आदत ही ऐसी होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। कि तुम सभी को 2-2 पैसे में देते हो लेकिन मेरे ऊपर एहसान सा जता रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाला ये बात सुनकर के यानी कि विजय बाबू का ये वाक्य सुनकर के अप्रतिभ बच्चों हैरान हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? कि बाबूजी आपको क्या पता कि इनकी वास्तव में असली जो लागत है यानी कि इनको बनाने में जो जितने पैसे लगे हैं वो क्या है? आपको उसके विषय में कुछ भी नहीं पता। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। कहते ये तो ग्राहकों की आदत ही होती है, उनका तरीका होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे
लूट रहा है, लेकिन तो अपनी उसी आदत के अनुरूप यही समझता है कि दुकानदार हमें लूट रहा है, हमें ठग रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? आप क्यों विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। लेकिन वास्तव में अगर आप सच्चाई पूछेंगे तो एक मुरली का दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। आप कहीं से भी 2 पैसे में इस तरह की मुरली नहीं ले पाएंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। कितनी बनवाई थी बच्चों उसने मुरलियाँ? 1000। तब मुझे इस भाव पड़ी। कहते हैं कि मैंने 1-2 नहीं, पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे ये इतने में पड़ी थी। कितने में पड़ी थी बच्चों? 2 पैसे में। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। यानी कि विजय बाबू अब कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप मुझे जल्दी से 2 निकाल करके। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए और उससे मुरली वाले से 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू अपने घर के अंदर आ गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा और वह मुरली वाला बहुत देर तक उन बच्चों के समूह में अपनी मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता और बच्चों की पसंद अनुसार बच्चों को जैसे रंग की मुरली चाहिए थी वह उसी रंग की मुरली निकाल देता था। यही बड़ी अच्छी मुरली, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए यह। यानी कि इस तरह से वह सभी बच्चों को खुश कर करके और अपनी मुरलियाँ उनको बेच रहा था और बच्चे भी खुश थे। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ये ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। यानी कि एक बच्चा जैसे पैसे नहीं मिले थे घर से, तो वह उसे अपनी माँ से पैसे लेने का तरीका बताता है कि किस तरह से धोती पकड़कर माँ से लिपटकर तुम्हें पैसे मांगने। कहता है कि दोबारा जाओ, तुम्हें अब की बार जरूर मिलेंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। और कहता है कोई बात नहीं, अगर आपके पास दुअन्नी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना, अब हिसाब मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना। और कहता देखो मैंने तुम्हें तरीका बताया था ना, अब और किसी को तो नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। और एक बच्चा जिसके पास पैसे नहीं थे कहता तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, तुम भी लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और फिर कहता ठीक है अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और वह आगे की तरफ चला गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। और रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी, वो सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, आज भी उसने महसूस किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। कि इस तरह से बच्चों के साथ हिल मिलकर बातें करने वाला पहले तो कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। और कहता है कि फिर वह अपना सामान भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। भला यानी कि अच्छा आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी कि जो कहती है कि समय की बात है कि बेचारा इस तरह से मारा मारा यानी कि गली गली में घूमता फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी कि पेट यानी गरीबी जो है वो इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा देती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी गली में उसका क्षीण माने धीमा सा स्वर जो है वो सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। और रोहिणी अपने मन ही मन विचार करने लगी कि इसका स्वर भी देखो कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद रही। बहुत दिनों तक रोहिणी जो है उसके मीठे स्वर को और बच्चों के साथ उसकी स्नेह से प्रेम से भरी हुई बातों को नहीं भूल पाई। महीने के महीने आए और
चले गए, यानी कि कई महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया, फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई और मुरली वाला दोबारा नहीं आया और धीरे धीरे सबके मन से उसकी जो स्मृति थी, जो याद थी, वह भी धुंधली होती चली गई। 8 मास बाद बच्चों, फिर 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। कैसे दिन थे बच्चों? सर्दी के। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित यानी अपनी भुजाओं तक लंबी अपनी जो केश राशि थी यानी कि अपने बालों को सुखा रही थी। इस तरह नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और उसे गली में नीचे स्वर सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित बच्चों, जाना पहचाना, यानी मिठाई वाले की जो आवाज़ थी वह उसके लिए जानी पहचानी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और रोहिणी फटाफट नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे और उसके जो पति थे वो उस समय घर में नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी। हाँ, उनकी जो वृद्धा जो दादी थी वो वहीं घर पर थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। कि दादी जी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, जरा उसे कमरे में चलकर रुकवाओ, ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट्स में बैठी रहूंगी। कहती क्योंकि बच्चों पहले औरतें जो है वो बाहर बहुत कम निकला करती थी, आज जैसी बातें नहीं थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में रोहिणी कहती कि मैं बाहर नहीं जा सकती, आप उसे बैठा लीजिए, मैं चिक यानी कि पर्दे के ओट से वहीं बैठ जाऊंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी उठकर कमरे में गई और बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? कि माँ कितनी मिठाई चाहिए आपको, कितनी दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी। और क्या कहता है कि ये नई तरीके की मिठाइयाँ हैं, कुछ कुछ खट्टी हैं और कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, यानी बड़ा ही इनका जायका जो है वो बड़ा ही अच्छा है। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, यानी कि जल्दी नहीं पिघलती, बहुत देर तक मुंह में रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बहुत जल्दी नहीं घुलती हैं। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। और कहता है कि इन मिठाइयों को बच्चे बड़े चाव से चूसते रहते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। और मिठाइयों की बच्चों क्या क्या खासियत थी? यानी कि रंग बिरंगी थी, खट्टी मीठी, जायकेदार थी, बहुत देर तक मुंह में टिकती थी, और इसके अतिरिक्त उसमें एक गुण और भी था उन मिठाइयों में कि वो खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? कहता है कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ। और किस किस प्रकार की थी? चपटी थी, गोल थी और पहलदार। पैसे की 16 देता हूँ। और 1 पैसे की कितनी थी बच्चों मिठाइयाँ? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। अब जो भी बच्चों मोल भाव करने वाले होते हैं ना, यानी कि जो ग्राहक होते हैं, उनकी भी आदत ये होती है कि जो भी बेचने वाले हैं उनसे कम दाम करवाए जाएं और चीज़ ज़्यादा ली जाए। तो दादी माँ ने भी अपने उसी स्वभाव बस ऐसा ही किया कि 16 तो भैया कम हैं, 25 तो देते कम से कम। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। और मिठाई वाले का जवाब है कि नहीं दादी जी, मैं इससे अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, अब उसके कहने का मतलब है कि इतना मैं दे रहा हूँ, इसमें भी मुझे कोई बचत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अब क्या बताऊँ। खैर, कहता कोई बात नहीं, मैं अधिक न दे सकूँगा। और उसका उत्तर ये था कि मैं यानी कि 1 पैसे की 16 से अधिक मिठाइयाँ नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। अब जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, वो कह रही कि नहीं नहीं दादी, चलो ये भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। कहती कि 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और मिठाई वाला जो है 4 पैसे लेकर मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अब दादी कहती 25 नहीं तो 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। और कहती कि अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मोल भाव करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। बच्चों, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा, आपके दादा नाना नानी इत्यादि के जब दांत भी गिर जाते हैं ना, तो मुंह थोड़ा सा पोपला सा हो जाता है। तो दादी माँ ने भी अपने उस पोपले से मुंह से हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ दी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम
इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो। अब क्योंकि उसको जिज्ञासा थी, पहले ऐसी आवाज़ सुनी हुई थी रोहिणी ने, इसलिए उसने कहा है कि दादी आप इससे पूछिए कि ये पहली बार आया है या पहले भी कभी आया हुआ है। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। दादी मतलब उस वाक्य को दोहराना ही चाह रही थी कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर। अब रोहिणी चिक्की यानी पर्दे की आड़ से ही बोली कि पहले मिठाई लेकर आए थे या कोई और चीज़। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। यानी उसे खुशी भी हुई, संदेह भी हुआ और विस्मय यानी आश्चर्य भी हुआ कि इससे पहले मुरली लेकर आया था। कहता कि मैं इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। वह इस बारे में यानी अपने विषय में बताता है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी का जो अंदाज़ा था वह ठीक था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। यानी कि अब वो उससे और अधिक बातें करना चाह रही थी, इसलिए वो थोड़ी व्याकुल सी हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। कहते कि इन धंधों में, इन कार्यों में, ये जो तुम कर रहे हो, इनमें तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है। अब मिठाई वाले का जवाब था कि मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। बस कहता है पेट भरने तक मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है और कई बार मिलता भी नहीं है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। और फिर उसका जवाब है कि कभी कभी मुझे संतोष, धीरज, धैर्य और कभी कभी कहता है असीम यानी अपार सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। हर मनुष्य बेटा सुख चाहता है ना, संतोष चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। सो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी कहती कि वह बताओ, वह कैसे मिलता है तुम्हें। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ। अब कहता है कि बेकार में उन बातों की मैं क्यों चर्चा का विषय बनाऊं, उन्हें आप जाने ही दे। कहता है उन बातों को तो आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। कहता है कि अगर मेरी आप वो बातें सुनेंगी तो आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। अब रोहिणी की क्योंकि जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो कहती कि इतना बताया है तो थोड़ा और बता दीजिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ। कहते मैं बड़ी ही जिज्ञासु हूँ, जानना चाह रही हूँ, मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। तुम्हारा हर्जा न होगा, कहता तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। कहती कि मैं और भी मिठाई ले लूँगी, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। और फिर बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाला बोला, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। बोला मैं अपने नगर का एक बहुत ही जाना माना व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। जो एक अमीर यानी धनवान व्यक्ति के पास जो धन वैभव होता है वो सभी चीज़ें थी। मेरा घर का मकान था, मेरे पास एक अच्छा व्यवसाय था, गाड़ी भी थी, घोड़े भी थे। यानी कि जो भी एक धनी मनुष्य के पास होती हैं वो सभी चीज़ें मिठाई वाला कहता है मेरे पास थी। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। कहता मेरी पत्नी भी थी और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। कहता है कि मेरा वह संसार सोने जैसा था, यानी कि किसी अपार संपत्ति से कम नहीं था वह संसार मेरा। बाहर संपत्ति का वैभव था। कहता है कि बाहर अपार संपत्ति थी और भीतर सांसारिक सुख। और भीतर संसार में जो सुख चाहिए बच्चों, इंसान को क्या चाहिए कि उसके घर में उसका परिवार अच्छे से हो। तो उसके पास पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। कहते कि मेरी स्त्री बहुत ही सुंदर थी और मानो वह मेरा प्राण ही थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और मेरे बच्चे इतने सुंदर थे जैसे कि सोने के सजीव खिलौने हो, जैसे सोने के खिलौने में किसी ने जान डाल दी हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। और कहता कि उनकी बाल सुलभ अटखेलियों से, उनके किलकारियों से मेरे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति पर, कहता है समय तो परिवर्तनशील है ना बच्चों। तो वह मिठाई वाला कहता है कि लेकिन समय की गति, कहता है समय का चक्र, विधाता की लीला और परमपिता परमात्मा की लीला अब कोई नहीं है। अब भगवान की ऐसी करनी हुई कि मेरे घर में अब कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। और दादी जी प्राण जो है, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता था लेकिन मेरे प्राण भी निकालने से भी नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इसलिए कहता कि मैं अपने उन बच्चों को खोजने निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे।
तो यहीं कहीं, वे सब यहीं कहीं तो होंगे। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। कहता कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। कहता अगर उनको याद कर कर के घर में रहता तो मैं घुट घुट कर मर जाता। घुल घुल कर मरना, घुट घुट कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, लेकिन अब मैं एक संतोष और सुख के साथ प्राण त्याग करूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। जो मैं अब ये जीवन जी रहा हूँ उसमें कहता है कि मुझे अपने बच्चों की एक झलक सी दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे इन्हीं सब बच्चों में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। कहते हैं मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। कहते हैं आप लोगों की दया आशीर्वाद से मेरे पास पैसे तो बहुत हैं। जो नहीं है उसी को पा जाता हूँ और जो नहीं है उसी को पा जाता हूँ। यानी कि जो नहीं है ना, कौन क्या चीज़ नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, वो इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में मैं पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। अब रोहिणी ने मिठाई वाले की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। मिठाई वाले की आंखें बातें, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी बातें याद करते हैं ना बच्चों, और विशेषकर दुख भरी बातें, तो इंसान की आंखों में अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। तो उसी तरह मिठाई वाले की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो रही थी, यानी भीग रही थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई, और अपनी माँ से लिपटकर बोले अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। और मिठाई वाला उसी बीच बोल पड़ा कि मेरे से लो, और ये कहते हुए उसने तुरंत कागज़ की 2 पुड़िया ली और जो मिठाइयों से भरी हुई थी चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, और रोहिणी ने भीतर से पैसे आगे की तरफ फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। और ये कहते हुए कि अब इस बार, यानी अब ये मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। अरे नहीं भाई अपने पैसे तो लेकर जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और तब फिर आगे वही स्वर सुनाई पड़ा जो मन को मोहने वाला था, सुंदर था, कोमल सा स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।